काले पत्थर का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा था एक छोटा सा गांव चंद्रपुर। गांव छोटा था मगर रहस्यों से भरा हुआ। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक विशालकाय काला पत्थर पड़ा था। कहा जाता था कि वह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति थी। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस पत्थर को छुएगा वह या तो महान बन जाएगा या हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। डर के मारे किसी ने कभी पत्थर के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन एक दिन गांव में आया एक नौजवान लड़का अर्जुन। वह साहसी था, जिज्ञासु था और उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि यह सब बस बुजुर्गों के बनाए हुए डरावने किस्से हैं। एक शाम जब आसमान पर बादल घिर आए थे और गांव अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था, अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस पत्थर का रहस्य सुलझा कर रहेगा। टिमटिमाते दीपक की रोशनी में अर्जुन ने अपना रास्ता जंगल की ओर पकड़ लिया। जंगल के भीतर हर पेड़ अजीब सी आवाजें कर रहा था, जैसे कि उसे अर्जुन को रोकना हो। लेकिन अर्जुन डरा नहीं, वह आगे बढ़ता रहा। कई घंटे चलने के बाद वह उस काले पत्थर तक पहुंचा। पत्थर के चारों ओर एक हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे पत्थर को छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर पर लगी, जमीन कांपने लगी और अचानक एक भयंकर तेज रोशनी फैली। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली, तो वह खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। वहां बड़े बड़े महल थे, हवा में उड़ते द्वीप थे और अजीब जीव जंतु घूम रहे थे। अर्जुन समझ गया कि वह किसी जादुई दुनिया में पहुंच गया है। वहां एक बुद्धिमान वृद्ध आया जिसने अर्जुन से कहा, "ये पत्थर एक द्वार है। ये केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो निडर होते हैं और जिनके दिल में सच्चाई होती है। अब तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम सफल रहे, तो तुम्हें अनंत ज्ञान और शक्ति प्राप्त होगी।" अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और चुनौतियों का सामना किया। पहली चुनौती थी भय पर विजय। उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा, अपनी मां को खोने का डर। लेकिन अर्जुन ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और आगे बढ़ा। दूसरी चुनौती थी सच्चाई की परीक्षा। उसे सोने से बने एक झूठे राज्य का राजा बनने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उसने लालच छोड़कर सच्चाई का रास्ता चुना। तीसरी और अंतिम चुनौती थी त्याग। उसे अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए जीने का वचन देना पड़ा। अर्जुन ने तीनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, "अब तुम इस रहस्यमयी शक्ति के संरक्षक बनोगे। तुम्हारा काम होगा इस शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करना।" अर्जुन वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन वह अब साधारण युवक नहीं था। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी और उसके शब्दों में असीम ज्ञान। उसने गांव वालों को डर से नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम से जीना सिखाया। काले पत्थर का रहस्य अब भी जंगल में छुपा था, लेकिन अब अर्जुन उसका रक्षक था, एक सच्चा नायक।